द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर भाग 21वां तारीख 9/7/2000 चंद्रभाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत नंबर 31। अहो इस मनुष्य भाव में ऐसे परमात्मा स्वरूप का सेवन, उसका आदर करना, वह जीवन का कोई धन्य क्षण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञायक ही है ऐसा भास हो, और चाहे जैसे प्रसंग में भी मैं ज्ञायक हूँ ऐसा भाषित हो, ज्ञायक का लक्ष्य रहे तो उस और ढलता ही रहे। जिसको सम्य दर्शन होने वाला है, ऐसे जीव की कैसी पोजीशन रहती वो बता रहे हैं। अनंत काल से ये जीव चार गति में भटकता है। इसमें भी ज्यादा टाइम तो उसने निगोद में ही बिताया, नित्य निगोद में। अनंत काल से 5 प्रकार होते हैं नित्य निगोद में। लेकिन पर्याय क्या होगा? अग्नि में, वायु में, भूमि, जल, तो इसमें वनस्पति आदि में अनंत काल तक वहाँ ही रहा। जैसे सोने की खान रहती है तो सोना और पत्थर, मिट्टी, तो जब तक बाहर नहीं निकाले तब तक जमीन में ही रहता है, तब तक ये हाल है। अनंत काल तो ऐसे गया। तो एक इंद्रिय में से 2 इंद्रिय नहीं बना कभी। ऐसे में कोई सिद्ध भगवान बना तो अनंत जीवों में से बाह्य लक उसका चांस निकला बाहर निकलने का, तब जाकर के 2 इंद्रिय बना। मतलब स्थावर में से त्रस में आया। स्थावर में क्या होता है कि हलन चलन नहीं होती है, वहीं के वहीं, लेकिन दुख अनंत और एक इंद्रिय। और बाहर निकला तो त्रस बन गया, मतलब अब खुद चल सकता है। कम स्पीड हो ज्यादा स्पीड हो ऐसा नहीं, लेकिन दुख पड़े तो वो हट सकता है। स्थावर में एक इंद्रिय में दुख पड़े तो वो हट नहीं सकता वहां। जैसे जमीन में पांव रखो तो जमीन में जो जीव है वो वहां से हट नहीं सकते। अग्नि में है तो वहां से हट नहीं सकते, वहीं जीना मरना वहीं होता है। कुदरत हटावे अलग बात है, खुद अपनी इच्छा से हट नहीं सकते चाहे जितना दुख हो। त्रस्त में 2 इंद्रिय से लेकर के लट आदि जो होते हैं वो तकलीफ आती है तो बचने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा मूवमेंट उनका रहता है। दुख का भान तो होता ही है, सुख का भान नहीं है, दुख का भान हाँ होता है। दुख का तो बहुत भान होता है। वो अपने को जितनी तकलीफ होती है उससे अनंत गुनी तकलीफ वहां है। अपने को कोई अपमान करे तो क्या तकलीफ होती है, वो भी बिना गलती के करे, वो भी बहुत से लोगों के सामने करे तो कितनी अंदर में तकलीफ होती है। वो तो सिर्फ शब्दों से हुई है तकलीफ, शब्द किसी ने कोई मारा नहीं है लकड़ी से। शब्द बोलते ही यहाँ ऐसा तकलीफ हो जाती है कि जीना मरना सब बराबर हो जाता है, इससे तो मर जाना अच्छा, ऐसे अपमान में जिंदगी नहीं जीना है, ऐसा हो जाता है। वहाँ तो इतनी शारीरिक तकलीफ है भीष, तो उसका दुख का तो कोई इलाज नहीं है। अनुभव करे व्यक्त नहीं तो ताकत नहीं, इतना ज्ञान नहीं है कि व्यक्त कर सकते। एक
બેન્દ્રીમાં જે આવે છે હા હા એ નિત્ય નિગોદ ના નિત્ય નિગોદ ના નિત્ય નિગોદ માંથી બહાર નીકળે ત્યારે આ એક સિદ્ધ થાય ત્યારે બહાર નીકળે ત્યારે 2 ઇન્દ્રિય 3 ઇન્દ્રિય 4 ઇન્દ્રિય ઈતર નિગોદ વાળા ઈતર નિગોદ એટલે પછી બહાર નીકળ્યા પછી એ વળી પાછો પાપ કરીને વળી પાછો નિગોદ માં જાય. હા પણ એને સિદ્ધ થાય ત્યારે બેન્દ્રીમાં આવવું જરૂર નથી. કોને? ઈતર નિગોદ વાળા. ઈતર નિગોદ વાળા પણ સિદ્ધ બની શકે. ના ના હા સિદ્ધ ભગવાન થાય ત્યારે. હા એ ખાલી નિત્ય નિગોદ વાળા ના નહીં સિદ્ધ ભગવાન ત્યાં ત્યારે બે માંથી કોઈ પણ એક ચાહે ઈતર નિગોદ માંથી ચાહે નિત્ય નિગોદ માં એક જણ ને એન્ટ્રી છે. એક જણ જાય એટલે એક જણ એન્ટ્રી મળે. પછી નિત્ય માંથી હોય કે એમાંથી હોય એમ. મહાવીર સ્વામી નો જીવ ઈતર નિગોદ માંથી બહાર નીકળ્યો. પેલા નિત્ય નિગોદ માં હતો. પછી બહાર નીકળ્યો વસુદેવ ના કોન્ટેક્ટ માં આવ્યો. પછી ત્યાં વિરાધના કરી વળી પાછો નિગોદ માં ગયો ત્યારે ઈતર નિગોદ માં ગયો. એમની માટે એ નિયમ લાગુ નથી પણ સિદ્ધ થાય ત્યારે. હા સિદ્ધ થાય ત્યારે જ એ પણ સિદ્ધ થાય ત્યારે. એ વગર તો નહીં. તીર્થંકર નો જીવ હોય તો શું થઈ ગયું? નિયમ બધાને એક સરખો લાગુ પડે. એ પણ જયારે બીજા કોઈ સિદ્ધ ભગવાન થાય ત્યારે એને બહાર નીકળવાનું થાય, ત્યાં નીકળવાનું નથી. तो ये तो वो भी अनंत जीव में से अपना नंबर लगे तो वो तो बहुत बड़ी बात है. कितने जीव हैं अनंत अनंत जीव अग्नि में वायु में उसमें से जीव बाहर निकला एक इंद्रिय से लेकर बाहर निकला 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक. उसमें भी संगनी पंचेंद्रिय मन वाला प्राणी बना. उसमें भी जैन धर्म मिले. उसमें भी सच्चे देव गुरु शास्त्र की बात समझ में आवे. तो समझ में आवे तहाँ तक तो समझो लक बाय चांस है. अब इस मनुष्य भाव में ऐसे परमात्मा स्वरूप का सेवन अपना मूल स्वरूप पहचान करके उस एक को ही सेवा करना मतलब उसके पीछे ही लग जाना कि मुझे इसके अलावा दुनिया के कोई सुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा आत्मा ही चाहिए और दूसरा कोई भी रुचि न हो साथ में. नहीं आत्मा भी चाहिए और संसार में ये भी चीज चाहिए ऐसा कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव न हो, ऑप्शन न हो. यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. मुफ्त में भी नहीं चाहिए, कीमत लगा के तो नहीं लेकिन मुफ्त में भी नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ आत्मा माने, मुझे सिर्फ शांति चाहिए. तो इस प्रकार से परमात्मा स्वरूप का सेवन हुआ और उसका आदर हुआ. अब तक अनादर था क्योंकि दूसरे का आदर है तो अपना अनादर है. अब दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं तो अपना आदर हो गया. अपना उसका आदर करना वह जीवन का कोई धन्य क्षण है. ये समझ लो कि अभी इसके मोक्ष का तैयारी हो गई क्योंकि मोक्ष की तैयारी वहां से होती है, ऐसे भाव से होती है. जब तक ये भाव नहीं है तब तक अभी कोई भरोसा नहीं है कि इसका मुक्ति होगी कि नहीं होगी. खुद को भी विश्वास नहीं है. लेकिन अब तो मुझे मेरा आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, किसी से कोई लेना देना नहीं, चाहे जैसा हो. ऐसा जब जीव ने अंतरात्मा में नक्की किया वो उसकी अब तक की लाइफ का सबसे बेस्ट टाइमिंग है. अनंत काल से भटकते भटकते कई योनियों में दुख उठाते उठाते जब ये लेवल आया कि मुझे मेरा आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुफ्त में भी नहीं चाहिए और इसके लिए चाहे जितनी तकलीफ है मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूं. ऐसा उसका सेवन हुआ और उसका आदर करना हुआ अपना स्वरूप का परमात्मा का. ये अब तक की अनंत काल की यात्रा की सबसे अच्छी पल है, धन्य पल. जीवन का कोई धन्य क्षण है. सम्यक दर्शन हुआ वो धन्य क्षण तो है लेकिन ये इसकी बिगिनिंग यहाँ से होती है. पहले समय दर्शन नहीं होता है, पहले ये होता है. पहले ये भावना होती है कि मुझे मेरे आत्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए. इसलिए सम्यक दर्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? सम्यक दर्शन उसको ही होता है जिसको ऐसी भावना होती है. ये भावना होना बहुत मुश्किल है. बात क्या कहना चाहते हैं? सम्यक दर्शन इजी है, मुनि बनना इजी है और परमात्मा बनना इजी है क्योंकि जिसको और सम्यक दर्शन होगा वो तो मुनि बनेगा ही बनेगा आगे जाकर के और मुनि होगा वो परमात्मा बनेगा ही बनेगा आगे जाकर. वो सब इजी है, निश्चित है वो. लेकिन ये नहीं है तो कोई भी निश्चित नहीं. इसके वैल्यू किसकी ज्यादा है? ये आत्म भावना की वैल्यू है. जिस समय भले ही मिथ्या दृष्टि है, अभी आत्मा को देखा भी नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं हुई, लेकिन अंदर में निर्धार हो गया कि अब इस मनुष्य भाव में मुझे और किसी के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना. न मुझे रुपया चाहिए, न इज्जत चाहिए, न आबरू चाहिए, न मान, न प्रतिष्ठा, न समाज में स्थान, न कुटुंब में स्थान. बड़ा बनना है,
सबको दिखा देना है, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना। मेरा जो जो भी शक्ति, समय, शक्ति जो भी है वो मैं सिर्फ शांति के लिए खर्च करना चाहता हूँ। जहाँ अशांति होगी वहाँ भले ही चाहे जितना मान मिले, इज्जत मिले, चाहे जितनी प्रतिष्ठा होवे, चाहे जितने संयोग के सुख मिले, मुझे वो स्थान में नहीं रहना है। मैं तो भले ही भूखा मर जाऊंगा, अकेला रह जाऊंगा, फुटपाथ में रह लूंगा, लेकिन मुझे शांति मिले वहीं मुझे रहना है। मेरा जीवन का लक्ष्य शांति के अलावा कुछ नहीं है। ये जो डिसीजन इसने लिया, किसी के जबरदस्ती से नहीं, सदगुरु ने बहुत फोर्स किया या दूसरे मित्र ने बहुत फोर्स किया, या बाहर से ऐसे भी कोई खाने को नहीं मिलता था, बहुत तकलीफ थी, हर जगह अपमान होता था, इच्छाएं पूरी नहीं होती थी, तो वैराग्य आ गया और फिर नक्की किया कि मुझे आत्मा चाहिए। ऐसा नहीं, चाहे तकलीफ हो चाहे कुछ भी हो, अनुकूलता हो, अंदर से निर्णय किया जिसने, इस मनुष्य भाव में ऐसे परमात्मा स्वरूप का सेवन, उसका आदर करना, वो जीवन का कोई धन्य क्षण है। ये जीवन की अब तक की लाइफ की और भविष्य में भी अभी प्रगति होगी, उसका नींव ये। भविष्य में इसके बल से, भावना के बल से सदगुरु को पहचानेगा, सदगुरु की भक्ति में आएगा और आत्मा का प्रयोग, अवलोकन, वेद ज्ञान आदि कर करके आत्मा का अनुभव होगा, आगे स्थिरता बढ़ करके श्रावक बनेगा। पर उसका राइट विषय तो भावासन होने के बाद ही होता है। लेकिन वो भावासन किसको होता है? भावना की तो जगह किसको होता है भावासन? ये भावना नहीं है तो भावासन होता है? इसलिए कीमत किसकी ज्यादा? भाई कोई नूर बहुत लाखों करोड़ों का है, लेकिन वैल्यू उसकी के आंख की। आंख की नहीं है तो अंधे को बताओ कि कोई नूर देखो कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, कितना वो है, क्या वैल्यू करेगा वो? भावासन इम्पोर्टेंट है, वहां से फिक्सिंग हो गया उसका कि अभी नक्की है। लेकिन वो भावासन किसको हुआ? भावना वाले को कि बिना भावना वाले को? बात नहीं क्या कर रहा, अब भावासन हुआ तो वैसा नक्की अभी करना पड़ता है। अभी नक्की करे तो भावासन होगा, डिसीजन तो अभी लेना पड़ेगा ना। इसलिए नींव का पत्थर है। अब तक की लाइफ में, अनंत काल की भटकन में ऐसा डिसीजन पहले कभी लिया नहीं है इस जीवन में। इसीलिए ये जीवन का उत्तम क्षण है। और अभी आने वाली जो अच्छी अच्छी प्रगति वाली दशा है, मानो आगे जाकर के केवल ज्ञान भी हो जाएगा, तो ये सब अच्छे अच्छे दिन आने वाले हैं। उन सब अच्छे दिनों के अंदर गिनती करे और इसकी कंपैरिजन करे तो कौन सी अच्छी पल है? केवल ज्ञान हुआ वो अच्छी पल नहीं है, इससे बढ़िया पल नहीं है वो। क्या सम्यक दर्शन हुआ वो इससे अच्छी पल नहीं है, भावासन हुआ वो इससे अच्छी पल नहीं है। मतलब ये एंटायर जीवन के अंदर, आत्मा के जीवन के अंदर अनादि अनंत ये आत्मा की जिंदगी है, कभी मरने वाला नहीं है। इन सारी की सारी जिंदगी में सबसे टॉप लेवल की पल कौन सी? टर्निंग पॉइंट क्या? टर्निंग पॉइंट जीवन। तो इस जीव ने नक्की किया कि अब मुझे मेरे आत्मा के अलावा मुझे किसी का भी लक्ष्य नहीं है। चाहे जैसे संयोग में भी मैं तो मेरे आत्मा को पीछे ही पढ़ूंगा। परिस्थिति बिगड़ेगी तो मैं परिस्थिति सुधारने के लिए नहीं जाऊंगा, और इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। ये तो अच्छी तरह अवलोकन होने के बाद भी ऐसा नहीं है। अच्छी तरह अवलोकन से तो फायदा होता ही है, लेकिन किसी जीव को अवलोकन पहले ही हो चुका है, दुखी तो है, सुख की तलाश में है, और ऐसे वाणी सुनता है तो उसको बोलता है कि इसकी भावना की वैल्यू क्या है, तो भावना कर लेता है। अवलोकन के बाद में कर, आगे पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए अवलोकन कर। कोई अवलोकन करके आता है, कोई भावना करके अवलोकन करता है, कोई अवलोकन करके भावना करता है, दोनों रास्ते हैं। लेकिन ये भावना के बिना तो कार्य नहीं। शुरुआत तो भावना से ही होता है। बस नक्की करो आप, और यही इसके सामने वही बोले 21 नंबर का पेंसिल के रत्नावल, चैतन्य में से निकली हुई भावना, चैतन्य में से परिणमित हुई भावना वो कभी निष्फल जाती नहीं है। ये चैतन्य में से निकली है। संयोग अनुकूल नहीं है, चलो अब छोड़ो संसार को, संसार खाड़ा है, आसार है,
कोई मेरी बात नहीं सुनता है, कोई मेरी परवाह नहीं करता है। कितना भी मेहनत करता हूँ तो ना इज्जत भी नहीं मिलती है, खाने को रोटी भी नहीं मिलती है। ऐसी जिंदगी से तो जान दो संसार बेकार है। वो बात नहीं है, ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए हमारे। प्रतिकूल संयोगों से घबरा करके शांति चाहिए, ऐसा डिसीजन वो गलत डिसीजन है। इसमें वास्तव में संयोगों की रुचि है। अगर प्रतिकूल संयोग नहीं होते तो आत्मा को चाहता था वो, तो सच्चा प्यार नहीं है आत्मा के प्रति, वो आत्मा की भावना नहीं है। तो बहुत दुख पड़ते हैं। अब चलो जान दो, ऐसे भी ड्राग खट्टी है मिलने वाली, तो ड्राग मीठी थी लेकिन मिलने वाली नहीं है, तो क्या बोल दिया, खट्टी है, वो नहीं चलता है। ये चैतन्य की भावना अपनी पूरी एंटायर लाइफ के अंदर आत्मा की, जिस घड़ी हमने ये डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने वाला ज्ञानी नहीं है, ये डिसीजन लेने वाला कौन है, ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन इसके पहले वो मुमुक्षु भी नहीं है। देखो, ये डिसीजन कौन ले सकता है, मुमुक्षु ज्ञानी बन सकता है, ठीक है, लेकिन मुमुक्षु कौन बन सकता है, मुमुक्षु तो ये जिसको ऐसी भावना होगी वो मुमुक्षु बनेगा। जब तक ये भावना नहीं है तब तक मुमुक्षु नहीं। भावना के बिना कुछ रास्ता ही नहीं है। कितना भी समझदार इंसान हो, बुद्धि में अच्छा हो, सब जगह से फर्स्ट रैंक आता हो, हर डिपार्टमेंट में, लेकिन जिसको ऐसी भावना नहीं है उसका जीवन क्या होने वाला है। पूर्व पुण्य के कारण हर जगह वो फर्स्ट आता है, हर डिपार्टमेंट में फर्स्ट आता है, करोड़पति बन जाता है, लो ना, क्योंकि उसके लक चमक रहे हैं, बन गया। इज्जत आबरू शौहरत सब मिला, मान पान सम्मान, लाठी वाटी गाड़ी, सुंदरता रूप सब मिला, जो दूसरों को नहीं मिलता वो सब मिला। लेकिन ये डिसीजन नहीं लिया कि मुझे हर हालत में किसी भी कीमत में मुझे आत्म शांति चाहिए। आत्म शांति के सामने सारी दुनिया का राज मुफ्त में मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए। ऐसा जिस दिन डिसीजन लिया वही जीवन का धन्य पल है। यहाँ से टर्निंग पॉइंट है कि मुफ्त में मिलता है तो भले साथ में रहे तो क्या तकलीफ है। हमको तो आत्मा ही चाहिए, लेकिन अभी आत्मा चाहिए साथ में पूर्व पुण्य के कारण मुफ्त में मिल गया सब संयोग। आत्मार्थी ऐसे संयोगों में फंसना चाहता नहीं। अनुकूलता मिलती है तो ये ठोकर मारता है, नहीं चाहिए हमको अनुकूल। उसको संयोग में फंसना अच्छा नहीं लगता है, वो चलता है चलो जंगल में, जहाँ अनंत ज्ञानी तीर्थंकर जैसे जीव ने भी संसार महलों को छोड़ करके अकेले साधना की। इसी प्रकार मेरे को इनके रास्ते पे जाना है। बड़े पूर्व पुण्य के उड़े से अनुकूलता मिली है मुझे। ऐसा कौन सा सुख है इस संसार में जीव फंसना रहना चाहता है। एक ही लाइन का सेंटेंस, हमको इस मार्ग में नहीं जाना है, भले ही मुफ्त में मिला हो, पूर्व में पुण्य की किया होगा इसलिए सब हमारे को मिलना हो, उस पे हमारा अधिकार है, क्योंकि हमने भूतकाल में ऐसा कर्म किया है और वो भोगे बिना छूटने वाला नहीं है, ये भी बात मालूम है। फिर भी ये भोगते हुए हमारा हृदय कांपता है, हम उल्टा छोड़ना चाहते हैं। ये तो हमारा नहीं छूटता है कि ये हमारा पाप का उदय है। संयोगों की अनुकूलता नहीं चाहते हुए भी गले पड़ती है और हमको कंपलसरी उनको भोगना पड़ता है। गाड़ी में बैठना ही पड़ता है, अच्छे कपड़े पहनना ही पड़ता है, अच्छा खाना खाना पड़ता है। ये हमारा पाप का उदय है कि इतना ध्यान हमारा बाहर बढ़ जाता है। हमको नहीं चाहिए, मिलता है वो चाहिए नहीं, तो लाइन पूरी चेंज हो गई। मिल रहा है वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमको किसका चुनाव है, हमको संयोग नहीं चाहिए, हमको आत्मिक शांति चाहिए। दुखों को हम गले लगा लेंगे लेकिन इसका सौदा नहीं करेंगे। किसका, आत्म शांति को बेचेंगे नहीं संयोगों के लिए लालच में आकर। अब संसार पीछे मुड़ के देखने जैसा नहीं, न झोंपड़ी न महल न नरक न स्वर्ग, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये डिसीजन लिया है, ओ वह जीवन का कोई धन्य क्षण है, ऐसा मोमेंट, ऐसा सुंदरी मौका, ऐसा गोल्डन पल इस लाइफ में, आत्मा की लाइफ में पहले कभी आया नहीं है, न इससे बढ़िया पल अभी कभी आने वाली है।
समय दर्शन होने वाला है, लेकिन इसके मुकाबले वो पल नहीं है क्या? क्योंकि ये पल आई तो समय दर्शन आएगा, ये पल नहीं है तो समय दर्शन भी नहीं। देखो, ये बहुत बड़ी पल है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्ञान स्वरूप माने जानना जानना जानना। ऐसे अनंत गुण है। आनंद स्वरूप भी कहो उसको, शांति स्वरूप भी कहो, वीर्य स्वरूप भी कहो, लेकिन वो ठीक नहीं है। पहचानने के लिए कौन सा शब्द चाहिए? ज्ञान स्वरूप। क्यों? कि आनंद स्वरूप कहो तो है तो आनंद स्वरूप, लेकिन आनंद परिणमन में व्यक्त है क्या? परिणमन में तो अशांति है अभी। तो है वो आनंद स्वरूप, लेकिन आनंद स्वरूप कहने से पहचान नहीं पाओ, क्योंकि आनंद की परिणति प्रकट अनुभव में नहीं है। लेकिन ज्ञान स्वरूप कह सकते हो। क्यों? कि जानना 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 ऐसा अवस्था स्पष्ट मालूम पड़ती है। अंधे बहरे लूले लंगड़े को भी मालूम पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं सुनाई देता है। ये किसको मालूम पड़ा? किसमें मालूम पड़ा? ज्ञान की ओर। एक ज्ञान की परिणति इतनी व्यक्त है कि आंख नहीं होते हुए भी मालूम पड़ता है कि जानने वाला कोई है। कान नहीं होते ही मालूम पड़ता है कि भले ही सुनाई नहीं देता है, लेकिन सुनाई नहीं देता है ऐसा ज्ञान, ऐसा जानना हो रहा है। देखो, एक ज्ञान इतना व्यक्त है कि उसको व्यक्त करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए इंद्रियों की और मन की आवश्यकता नहीं। ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष विद्यमान अनुभव में आवे ऐसी चीज है। आंख नहीं हो तो देखना मुश्किल है, लेकिन आत्मा को जानना मुश्किल नहीं है। अपंग हो, कान नहीं हो, बोलना नहीं आता हो, याद शक्ति नहीं हो, तो संसार में मुश्किल हो सकती है, लेकिन आत्मा को जानने में कोई मुसीबत नहीं हो सकती। तो आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। निरंतर जानना 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 हो रहा है। ये इसी की परिणति है। ज्ञाय की है ऐसा भास हो, इस जीव को ऐसा भाषित हो जाए कि मैं राग द्वेष करने वाला नहीं, मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ, जानने के अलावा मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है और मैं दूसरा कुछ कर नहीं रहा हूँ। हो रहा है, यहाँ हो रहा है, लेकिन मेरा मेरा कर्तव्य क्या हो रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? घटना घट रही है, रोटी बन रही है, रोटी बनने का भाव भी है, शरीर की क्रिया भी है, लोट की जो प्रक्रिया भी हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। टिफिन में से वो रोटी बन रही है, रोटी में से फिर गर्म रोटी करके सेकी जा रही है, वो सब बना है। उस टाइम में भाव भी था रोटी बनाने का। ये सब घटना साथ में घटी, लेकिन आत्मा ने क्या किया? उस वक्त आत्मा ने रोटी को छुआ नहीं है। इतना ही नहीं, रोटी बनाने का भाव भी आत्मा ने नहीं किया है। आत्मा ने क्या किया? आत्मा ने उस वक्त ये सब कुछ हुआ, उसका ज्ञान किया। ये जानने का करता आत्मा, और बाकी सब जो कुछ भी हुआ उसका करता तो आत्मा नहीं है। आत्मा करता है ऐसा भाषित होता है भ्रम से, भ्रांति से, लेकिन आत्मा ने रोटी को छुआ भी नहीं। ये जो भाव है, ये जो मन करता है, मन करता है, अज्ञानता से उत्पन्न हुआ है। अपना स्वरूप नहीं जाना है तो अज्ञानता से उत्पन्न हुआ है। तो अज्ञानता जो परिणाम में अज्ञानता है, लेकिन ऐसी अज्ञानता, वैसे विकार, वैसे भाव आत्मा के स्वभाव में है क्या? स्वभाव में नहीं है तो फिर उसका कर्ता आत्मा कैसे बन सकता है? जैसे पानी अभी वर्तमान में गर्म जरूर है, उसकी ना नहीं, उसने अग्नि का कांटेक्ट किया, ये भी बात सही है। पानी गर्म हुआ, ये भी बात सही है। उंगली डाले तो उंगली जल गई, ये बात भी सही है। लेकिन ये पानी का स्वभाव क्या है? उस वक्त गर्म हो गया कि शीतल है,
गर्म पानी का स्वभाव क्या कि नहीं अभी तो गर्म है, जब पानी ठंडा हो जाएगा तब ठंडा स्वभाव, लेकिन अभी गर्म है तो उसका स्वभाव कैसा, तो गर्म। ऐसा है, अगर गर्म है तो इसमें लकड़ी डालो तो जल जानी चाहिए, गर्म पानी में लकड़ी डालोगे तो क्या होगा, तो जैसा अग्नि जला देती है ऐसा जला देगा, फिर क्या है। ऐसे सब घटनाएं घट रही है संसार में। आत्मा को अज्ञानता के कारण भ्रम हो गया कि मैं शरीर वाला हूँ। भूख लगे तो उसको लगता है कि मेरे को भूख लगी, बुखार हुआ तो ऐसा लगता है कि मेरे को बुखार है। शरीर को बुखार है ऐसा नहीं बोलता है, शरीर को दवा पिलानी है ऐसा नहीं बोलता है, मेरे को दवा खानी है ऐसा बोलता है। देखो, क्योंकि इतना अध्यास हो गया है, जड़ और चेतन का इतना मिश्रपना हो गया है भावों के अंदर, भावों में, कि दोनों अलग अलग है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और ये सब संयोग मेरे नहीं है, मेरे से भिन्न है, एक साथ एक जगह पे रहते हैं और घटनाएं ऐसी अनुकूल हो जाती है, ऐसा मेल भेज जाता है कि हमको ऐसा लगता है जैसा कि हम ही कर रहे हैं सब कुछ, हम ही खा रहे हैं, हम ही पी रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं, ऐसा लग जाता है। हमको कभी पिज्जा बना ले रहे हैं तो आके नीचे हाँ, तो ऐसा भाकित होता है। अज्ञानता के कारण, वेद ज्ञान नहीं होने के कारण ऐसा लगता है कि जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो मुझे भूख लगी है, कि मैं बोलता हूँ और बोलने का भाव भी मेरे को आया, दूसरे को नहीं आया बोलने का भाव। गुस्सा आया तो मेरे को आया। ये सब घटनाएं घटी, लेकिन आत्मा ने क्या किया इन सब घटनाओं में? इन सब घटनाओं के बीच में आत्मा ने अपने जानने वाले स्वभाव को एक सेकंड के लिए भी छोड़ा नहीं। वास्तव में ये भाव और ये क्रियाएं आत्मा ने किया नहीं है, हो गई है, हुई जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। होने पर भी ये भाव और ये क्रियाएं आत्मा ने नहीं किया है। आत्मा ने क्या किया होता, आत्मा ने भी कुछ किया है कि वो भी द्रव्य है। द्रव्य होता है तो उसकी हर समय में कोई ना कोई परिणति होती ही है। क्या वस्तुत्व गुण के कारण कोई ना कोई अपना प्रयोजन भूत कार्य वो करता है। आत्मा जैसा चाहता है ऐसा कोई ना कोई कार्य करता है, एक बात। और द्रव्यत्व गुण के कारण वो कभी भी भर्या बिना का नहीं रहेगा, अवस्था उसकी होगी होगी। और तो आत्मा भी ये सब घटना घटी है तो ये आत्मा ने रोटी को छुआ नहीं है, रोटी बनाई नहीं है, रोटी खाई नहीं है, आत्मा को भूख लगी नहीं है, आत्मा को भाव नहीं है, ये बात सब ठीक, ये बात मानते। फिर आत्मा ने क्या किया? आत्मा ने भी कार्य किया है। आत्मा ने क्या काम किया उस वक्त? आत्मा ने जानने का काम किया। आत्मा अरूपी आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, ऐसा आत्मा ज्ञान स्वरूप है अंदर में विराजमान। सभी के पास अपना अपना आत्मा है, अलग अलग, कोई एक ईश्वर के अंश नहीं है। सब सेपरेट 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 है। कोई एक मोक्ष जाएगा तो साथ में दूसरा नहीं आ जाएगा, कोई नरक में भी जाएगा गलत परिणाम करके, कोई स्वर्ग में भी जाएगा और कोई मोक्ष में भी जाएगा। जैसा जो कार्य करेगा वैसा फल पाएगा। सबके पास अपना अपना भगवान अपने अपने पास है, और वो भगवान क्या कर रहा है सिवाय जानने के और कुछ कार्य नहीं कर रहा है। सब कार्य दिखाई देता है। इन सब में आत्मा किसका करता है? जड़ पदार्थों का करता है। रोटी उसने बनाई, रोटी बनाने का भाव उसने किया, कि ज्ञान उसने किया और उसका वो करता है, उस कर्म में किए गए उदय आया है और दोनों टकराते हैं। जिसने साधना सही की है वो पीछे हटता, जिसने साधना ठीक नहीं की है वही पीछे हटता है। इस पर से माप निकलता है कि हमने साधना सही की कि नहीं। मुसीबत आई और भागने लगे, सामना नहीं कर पाए, ज्ञान हार गया, कर्म जीत गया, राग जीत गया, ज्ञान दब गया और क्रोधादि भाव हावी हो गया हमारे। ये पुरुषार्थ सही नहीं किया है, कहीं कमी रह गई, कहीं भावना में कमी है। ऐसा अगर होवे तो क्या करना चाहिए? हम हार जाते हैं बार बार,
और लगता है कि हमारे में कहीं कमी रह गई। अब जो ज्ञानियों का पंथ है वैसा हमारा पंथ नहीं है। ज्ञानी की बात अच्छी लगती है, हमको उस रास्ते पे जाना है, यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन अभी हमारा उतना पुरुषार्थ नहीं है। हम बार बार संयोगों के सामने घुटने टेक देते हैं, वो हावी हो जाते हैं और हम निर्बल हो जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में तो हम शेर हैं, लेकिन मुसीबत के टाइम में तो हम बिल्ली बन जाते हैं। उस वक्त हम भूल जाते हैं जागृति। मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, कहाँ तो भी खो जाता है। अभी साधना यथार्थ नहीं हुई, अब क्या करें हम? नहीं, जब होने वाला होगा। ये तो चारित्र मोह है ना, हमारी भूमिका कच्ची है ना, तो ऐसा तो होगा ही। जब हम आगे थोड़ा पूरा प्रयास करेंगे, थोड़ा हमारा बल बनेगा, बड़े बाद में नहीं होगा ये गलत। अभी तो गलती होगी क्या? ऐसा एक्सक्यूज रखना क्या हमारे गलती हो रही है और जान दो जान दो जान दो, ऐसा करेगा क्योंकि ये चारित्र मोह है। हमारा अभिप्राय थोड़ा ऐसी गलती करने का, हमारा अभिप्राय क्या है? आत्मा में ही लीन देने का है, जागृति निरंतर बने, ऐसा ही हमारा अभिप्राय है। लेकिन क्या करें, कर्मों का उदय ऐसा है ना, संयोग ऐसे आ गए ना, अब हमारी नहीं रहती है तो हम क्या करें? अब क्या वही बता रहे हैं ना, ये बात बता रहे हैं। ये डाउनवर्ड चल रहा है, भूल जाता है तो मतलब वापिस संसार की तरफ जा रहा है। नहीं, उसको दुख हो रहा है कि ये ऐसा हो रहा है, दुख नहीं हो रहा है तो भूलना थोड़ी होगी। उसको भूलना नहीं बोलता है, बचने का एक ही उपाय है। गलती हो रही है और साथ में जागृति में मालूम पड़ रहा है कि मैं फिसल रहा हूँ, मेरा पुरुषार्थ सही नहीं चल रहा है, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, उदय बलवान हो जा रहा है, समय बलवान हो जा रहा है, संयोग बलवान हो गए, मेरे को मेरे तरफ जाना है और वो मुझे उधर खींच ले जा रहा है, और मेरे में ताकत नहीं रही है, मैं हार चुका हूँ, हार रहा हूँ, ऐसा उसका हारने का दुख लगे तो अभी भी चांस है। पर कभी ये दुख कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है। कम ज्यादा का बात नहीं है, लगता है कि नहीं लगता है, बात ज्यादा का रहता है। लेकिन बाल कभी कभी ऐसे प्रसंग तो कभी थोड़ा फीके लगता है, कभी बहुत ज्यादा लगता है तो जल्दी वापस हो। ज्यादा लगेगा तो क्या होता है, जल्दी ही एंट्री मिलती है। ज्यादा और कम लगता है तो थोड़ा, बस जितना हम ये शक्कर जितनी डालोगे गुड़ इतना मीठा होता है क्या? कम लगेगा तो जल्दी वापस नहीं आएगा अपने स्वरूप में, और ज्यादा लगेगा तो क्या होगा? तो ऐसे गलत प्रसंगों के अंदर में भी अपने आत्मा की अनुभूति बार बार होगी, जागृति और अच्छी हो जाएगी, पावर और बढ़ जाएगा। ये तो जितना गुड़ डालो इतना मीठा होता है। हमारा पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। संयोग ऐसे थे बोल के हम हार गए, ऐसा नहीं है। हमने अपना जोर टिका के नहीं रखा, इसलिए हम हार गए। हमने घुटने टेक दिए। तो यहाँ गुरुदेव क्या कहते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञायक ही है, ऐसा भास हो, चाहे जैसे प्रसंग में भी, विपरीत प्रसंग में भी मैं ज्ञायक हूँ ऐसा भाषित हो, मतलब भिन्नता कायम रहे, संयोगों के साथ भिन्नता, रागादि भावों के साथ भिन्नता तो कायम टिकी रहे, इतनी जागृति बनी रहे। और अगर फिर भी नहीं रहती हो तो उसका दुख लगे, एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं ना। चलो इतना ताकत नहीं है कि मैं गायक हूँ ऐसा भाषित हो, इतनी हमारे में ताकत नहीं है कि इतना निरंतर हम रह सके, तो फिर इसका दुख तो लग सकता है तो नहीं लग सकता? गलत रास्ते पे कोई खींच के लेके जा रहा है जबरदस्ती, हमारी भावना की प्रतिकूल, हमको जाना है मोक्ष और कोई हमको संसार की तरफ खींच के लेके जा रहा है, तो चाहे जितने हमने उन संयोगों में प्रेम किया हो तो भी हमारे लिए वो संयोग कैसे है? पहले बहुत प्रेम किया है, बहुत गले लगा है, अब वही संयोग वही पदार्थ हमारी भावना की प्रतिकूल हमको संसार में धकेल रहे हैं। हमारी भावना साधना करने की, आगे बढ़ने की, हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य बनाया है, कैसे जल्दी जल्दी हम भी पावड़े जैसे एकावतारी बने, हमारे पास भी वो पावर हो सोगानी जैसा,
हमको भी लफड़े में नहीं रहना है। फिर भी जिससे प्रेम किया है वही हमको संसार में रोके, हमारी साधना में अंतराय डाले, फिर वो संयोग के प्रति हमारे कैसे भाव हो जाते हैं। फिर वो प्रेम रहता है, वो राग रहता है, वो राग नहीं रह सकता। अगर वो राग रहता है तो आपकी भावना में कमजोरी है, वो राग अवश्य नहीं रहेगा। पूर्व कर्म के उदय से भले ही हम हार जाएंगे, लेकिन उसके साथ राग तो टूट ही जाएगा। राग उनके साथ रहेगा ऐसा तो नहीं बनता है। क्यों? हमारी भावना को ठेस पहुंची है। जब भावना को कोई ठेस पहुंचता है तो बहुत तकलीफ होती है, हृदय को घाव पड़ता है, चोट पहुंचती है। देखो आप शरीर में किधर भी मार पड़े तो कुछ नहीं हो ज्यादा, बहुत बहुत कट जाए तो वापिस ऑपरेशन से करके हड्डी टूट गए तो भी ज्वाइन कर, लेकिन यहाँ पर घाव पड़े तो हृदय पे क्या होता है? हृदय पे घाव पड़े तो खलास, वो जिंदा नहीं रह सकता है। ऐसे भावना पे जब ठेस पहुंचती है तो आदमी जिंदा है कि मुर्दा है, अब उसमें कोई अंतर नहीं है। वो खा रहा है, पी रहा है, जी रहा है, लेकिन वो मुर्दा है। असल में उसको जीने में कोई इंटरेस्ट अभी रहा नहीं। क्यों? हृदय पे घाव पड़ गया। अब वो अपनी मर्जी से नहीं जी रहा है। आयुष्य बलवान है, आयुष्य के कारण जी रहा है, अपनी मर्जी से तो वो जीता तो जिसका दिल पे घाव होगा, इसकी भावना सफल हो गई, ऐसा कोई प्रसंग यहाँ नहीं। रहना मुश्किल है, रह नहीं सकता, तो ये भावना सही है। तो चाहे जैसे प्रसंग में भी मैं गायक हूँ ऐसा भाषित हो, गायक का लक्ष्य रहे, लक्ष्य संयोग का न रहे, लक्ष्य प्रतिकूलता का न रहे, अन्य पदार्थों का, जड़ चेतन पदार्थों का न रहे, गायक का ही लक्ष्य रहे, तो उस ओर ढलता ही रहे। तो क्या हो गए? यात्रा चलती ही रहे। उस ओर ढलता रहे मतलब क्या? गायक की ओर ढलता रहे, झुका हुआ बाजू का है। अब हुआ झुका नहीं है, संसार छूट रहा है और मुक्ति नजीक आ रही है। क्यों? क्यों? इसने किसको चुना है? सारी दुनिया में किसी को नहीं चुना सिवाय अपने, सबसे मुंह फेर लिया, सबका आधार छोड़ दिया, उसने स्वयं स्वेच्छा छोड़ दी। वो बोले हम आपको हेल्प करेंगे, भैया हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। ऐसा करके उसने ही आधार देने वाले पूर्व के पुण्य के कारण बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ये स्वयं उस आधार को चाहता नहीं है। अब वो अकेला रहना चाहता है, अपने बल पे जीना चाहता है, उसको किसी की हेल्प की अब कोई जरूरत। जिसको परमात्मा मिल गया, अंदर का नाथ, तीन लोक का नाथ स्वामी, उसको अभी किसी के आधार की कोई जरूरत नहीं। वो पुण्य को ठोकर मारता है। तो गायक का लक्ष्य इस प्रकार से रहता है, अपना बल रहता है, हर प्रसंग में गायक हूँ ऐसा भान रहता है, तो वो गायक की ओर ढलता रहता है। मुक्ति इसके करीब में है, ये मोक्ष पंथ पे अग्रसर है, स्पीड, इसकी स्पीड बराबर चालू है, अब वो पीछे हटने वाला नहीं। ये जीवन की अद्भुत पल है। ऐसे भावनावंत को और ऐसे जागृति वाले को कि हर प्रसंग में वो मैं गायक हूँ ऐसा जागृत रहता है, ऐसे जीव को अनुभव भी हो जाएगा, श्रावक दशा भी आ जाएगी, मुनि पद भी आ जाएगा, अयन पद भी आ जाएगा, और सिद्ध पद भी। उसकी यात्रा बराबर चल रही है। तो किसकी यात्रा बराबर चल रही है, उसके बेसमेंट में क्या है, और बेसमेंट होने के बाद उसको कैसे भावना होती है हर प्रसंग के अंदर, ये छोटे से 2 लाइन के अंदर अच्छा विवरण उन्होंने उद्देश्य ने बताया। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे,